अब वे दोनों युद्धबंदी शिविर में थे। ये जगह समुद्र से भी ज्यादा डरावनी थी। यहाँ एक क्रूर जापानी कमांडर था जिसे कैदियों के बीच डेविल कहा जाता था। वो बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही बेरहम था। लुई को भीड़ से अलग करके बार बार टारगेट बनाया जाता था। उसे कभी मार पड़ती, कभी भूख में तड़पाया जाता, लेकिन वो फिर भी टूटने से इनकार कर देता था। एक दिन उसे पता चला कि वो कमांडर जानबूझकर उसकी इच्छा शक्ति तोड़ना चाहता है। उससे कहा गया कि अगर वो दुश्मन के लिए रेडियो पर भाषण पढ़े तो उसे आराम और खाना मिल सकता है, लेकिन लुई ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो मरना पसंद करेगा, लेकिन अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। इसके बाद यातनाएं और बढ़ा दी गई। एक दिन उसे सबके सामने लाया गया, उसके हाथ बांध दिए गए और बाकी कैदियों को मजबूर किया गया कि वे उसे मारें। पूरा माहौल भारी था, कोई भी उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में सबको ऐसा करना पड़ा। लुई खड़ा रहा, गिरा, फिर उठा, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। वो कमांडर चाहता था कि उसका हौसला टूट जाए, लेकिन हर वार के साथ लुई और मजबूत होता गया। दिन बीतते गए और युद्ध का हाल बदलने लगा। अमेरिकी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आखिरकार उस शिविर पर बमबारी हुई और कमांडर को वहां से हटना पड़ा। सबको लगा अब आजादी मिल जाएगी, लेकिन हालात और भी कठिन हो गए। बचे हुए कैदियों को एक दूसरे कठोर कैंप में भेज दिया गया, जहाँ ठंड, भूख और मजबूरी तीनों एक साथ थी। उन्हें दिन में कई घंटे भारी काम करवाया जाता था। गलती करने पर सजा तुरंत मौत जैसी होती थी। लुई को फिर से निशाना बनाया गया। उसे एक भारी लकड़ी उठाने का आदेश दिया गया। उसका शरीर पहले ही टूट चुका था, लेकिन आदेश साफ था, अगर उसने लकड़ी नीचे रखी तो उसे गोली मार दी जाएगी। लुई ने कांपते हाथों से लकड़ी उठाई और कंधे पर रख ली। उसकी सांसें तेज थी, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसने लकड़ी नीचे नहीं रखी। वो जानता था कि अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रहा, वो पूरे देश की उम्मीद बन चुका था। कमांडर ने उसे घूरते हुए आदेश दिया कि अगर उसने इसे गिराया तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा, लेकिन लुई ने अपने दांत भींच लिए और खड़ा रहा। धीरे धीरे वहां मौजूद दूसरे कैदी भी उसे देखने लगे। कुछ ने उसकी हिम्मत देखकर मन ही मन उसे सलाम किया। कमांडर के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई देने लगा। जिस इंसान को वो तोड़ना चाहता था वो और मजबूत हो चुका था। लुई ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और उस लकड़ी को और ऊपर उठा लिया। उस पल उसने साबित कर दिया कि शरीर टूट सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं। युद्ध खत्म हुआ और लुई किसी तरह आजाद हो गया। वो वापस अपने देश लौटा, जहाँ उसे एक ही चीज ने पहचान दिलाई, उसकी कभी न हार मानने वाली जिद। लुई की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं थी, ये कहानी थी उस इंसान की जिसने भूख, युद्ध, समुद्र और यातना सबके सामने हार नहीं मानी।